राजू को बादाम खाना बहुत पसंद है। उसकी माँ रोज एक बादाम खाने को देती। राजू फिंगर रखते जाइए। से अधिक बादाम खाने चाहता। माँ ने उसको बादाम नहीं मानी। एक दिन घर में माँ नहीं थी। राजू ने चुपके से सारे बादाम खा लिए। बादाम खाकर राजू का पेट खराब हो गया। गुड, आगे का नीचे पढ़िए। ओम 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 चाल कर पत्र पढ़, डर डर कर मत कहा। मुझे सारे शेर है बेटा। मुझे सिर पर चोट लगी। मुझे थाली में खाना दो। डर मत चल कर पढ़, सबकी ईख छत पर रख। क्लैपिंग कर दीजिए मोहन के लिए। हाँ, पढ़ के सुनाइए जल्दी। चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले। फिंगर रखते जाया करो। चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले। पंख पसार पूरब को पश्चिम को, उत्तर को दक्षिण को, जाए घूम घाम जब घर को। मम्मी को एक बात सुनाए, देख लिया है जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। क्लैपिंग करिए विनय के लिए। साहिल आ जाइए। कभी ना रुकती है, कभी ना रुकती है, हरदम बहती जाती है। गाँव गाँव और शहर शहर में कल 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 लगती है। बिना पानी बिना चले ना काम, पानी आता सबके काम। पानी से हम रोज नहाते, कपड़े धोते, खाना खाते। पौधे खाते नहीं है बेटा, पकाते। पकाते पौधे जब मुरझाने लगते, पानी से फिर हरे भरे हो जाते। क्लैपिंग करिए साहिल के लिए। आ जाइए सीनू। जल्दी स्पीड में पढ़ा करे भाई। एक बंदर था। फिंगर रखा एक करें। बंदर था, उसका नाम चिंटू था। एक दिन चिंटू बंदर खाने की तलाश में मकान की छत पर चढ़ा। वह उसे एक चश्मा मिला। चश्मा पहनकर बंदर बोला, अरे यह क्या? आसमान नीचे और जमीन ऊपर, बादलों को नीचे देखकर बंदर को बहुत मजा आया। वह छत से बादल पकड़ने के लिए नीचे कूद और गिरा धड़ाम। आगे के नीचे की ओर पढ़िए। गाँव में मेला लगा था। हीना मेला देखने गई। उसने एक बड़ा सा गुब्बारा खरीदा। हीना गुब्बारे के साथ उड़ने लगी। अचानक एक कौवा गुब्बारे से टकरा गया। गुब्बारा फूट गया। हीना नीचे गिरने लगी। धड़ाम की आवाज के साथ वह एक तंबू पर गिरी। तंबू से हीना की आवाज सुनकर सबने नीचे उतार लिया। गुड, क्लैपिंग करिए। आ जाइए अंशिका बेटा। आवाज नहीं आई कि वो उस बच्चे की आवाज आए। एक बिल्ली है, यह सफेद रंग की है। घर में सभी लोग बिल्ली उसे बहुत प्यार करते हैं। वह माँ की गोद में सोती है, पापा के से खाना खाती है, मीना के साथ खेलती है, दादी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। वह किसी को खाती नहीं है, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। एक छोटी चींटी थी, उसका नाम भोली था। भोली को भूख लगी थी। वह भोजन की तलाश करते करते एक घर घुस गई। उसे वहाँ एक जलेबी का टुकड़ा मिला। जलेबी को थोड़ा खाया तो वह उसे बहुत मीठी लगी। बची हुई जलेबी को वह अपनी
बहुत खुश हुई। वेरी गुड। आ जाइए। एक कोयल ने पेड़ पर फिंगर रखते जाया करो बेटा। एक कोयल ने पेड़ पर घोंसला बनाया। एक दिन उसने देखा कि घोंसले में एक कौवा आकर बैठ गया है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो गई और अपने दोस्त कबूतर के पास पहुंची। दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोची। वो दोनों घोंसले के पास वाली डाली पर बैठकर लड़ने लगे। उनकी लड़ाई देखकर कौवा डर गया और वहां से उड़ गया। आ जाइए राम। मामबिंग का आज जन्म था। फिंगर रखिए। मामबिंग का आज जन्मदिन है। वह आज सुबह जल्दी उठकर अपनी नई फ्रॉक पहन कर तैयार होकर गई है। माँ ने आज उसके पसंद की सब खाने की चीज बनाई है। आज मामबिंग को सबसे अच्छे उपहार मिलेंगे। यह सोचकर वह बहुत खुश है। सुबह को घर में सजावट होगी। सभी लोग उसे जन्मदिन की बधाई देंगे। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। उसका नाम ब्रूनो है। ब्रूनो है। यह 2 साल का है और भूरे रंग का है। जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो वह मुझे देखकर खुश हो जाता है। वह मेरे पिता के साथ सुबह की सैर पर जाता है। हम उसे खाने में रोटी और दूध देते हैं। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वेरी गुड। आ जाइए स्वीटी। एक दिन चूहे के बिल में पानी भर गया। वह भाग चींटी के पास गया। उसने चींटी से कहा, कोई खाली घर बताओ जहाँ हम आराम से रहूं। चींटी ने कहा, शेर का घर खाली है। सुना है तुम अपने दोस्त हो गए। चूहा बोला, फिर तो यही घर ठीक है। गुड। नीचे के बाग और पढ़िए। अब लड़ मत कर, घर चल, उस नल पर जल भर। सीमा राजू के साथ है। मेरे घर पर आना है। गुड। आ जाइए अगम। तोता और चींटी रोज घूमने जाते हैं। एक दिन दोनों नदी के किनारे गए। चींटी का पैर फिसल गया। चींटी तेज बोला करो बेटा। नदी में गिर गई। तोते ने पेड़ से पत्ता तोड़कर गिरा दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। चींटी की जान बच गई। अब दोनों गहरे दोस्त बन गए। गुड। आगे। करण के पास एक कुत्ता है। उसका नाम मोती है। करण उसे रोज रोटी खिलाता है। एक दिन कौवे ने मोती से रोटी छीन ली। कौवा उड़कर छत पर जा बैठा। माता यह देखकर मोती भौंकने लगा। कौवा डर गया। रोटी नीचे गिर गई। मोती ने झट पकड़ बेटा शब्द देखिए। हाँ, लगभग कर रोटी उठा ली। वेरी गुड। मुझे मोबाइल में वीडियो देखना बहुत पसंद था। पिताजी मुझे मोबाइल बहुत कम देखने देते हैं। वे हमारे लिए बहुत सारे खिलौने लाते हैं। वे कहते दोस्तों के साथ खेलो, गीत गाओ, रात में दादी जी के कहानियाँ सुना करो, खाली समय में चित्र बनाया करो, पौधों को पानी दो। मैंने उसकी बात मानी। मुझे याद सब करने बहुत अभी तेज बोलो बेटा। बहुत अच्छा लगा। गुड। अनुज की बहन की लिखावट बहुत पसंद है। सुंदर है। अनुज को जब भी गृह कार्य मिलता है अपनी
लिखवाता कक्षा में उसकी लिखावट की बड़ी तारीफ होती थी। शिक्षक उसे अच्छी लिखावट के लिए शाबाशी दिया करते थे। एक दिन शिक्षक ने उसे श्यामपाठ पर लिखने के लिए कहा। उसकी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट देखकर दंग रह गए। दीपा आ जाइए। तेज बोलो बेटा। खेलते हैं। अशोक खेल में जीतने के लिए अक्सर बेईमानी करता। जब कभी उसे लगता कि वह हार जाएगा तो पूरा खेल बिगाड़ देता। तो उसे समझाते कि खेल में बेईमानी ठीक नहीं है, हमें खेल के नियमों के साथ खेलना चाहिए। आज रोशनी का जन्मदिन है। घर में बहुत चहल पहल है, सजावट की गई है, गुब्बारे भी लगे हैं। माँ ने सजावट की रखी है, बहुत सारे पकवान बने हैं। अरे वहाँ केक भी आया है। रोशनी ने केक काटा, सबने मिलकर केक खाया। सभी लोग रोशनी को उपहार दे रहे हैं। रोशनी बहुत खुश। वेरी गुड। आ जाइए देव। तेज पढ़ना बेटा। छात्रों को 15 मिनट में अपनी कक्षा सजाने को कहा। कक्षा 3 के छात्रों ने समूह बनाकर काम किया। कक्षा 4 के छात्रों ने कक्षा को अलग अलग सजाया। कक्षा 3 के छात्रों ने दिए गए समय में कक्षा बहुत हाँ वेरी, आगे बढ़िए। सुंदर सजाया। 4 के छात्र कक्षा नहीं सजा पाए। शिक्षक ने कहा, समूह में काम करने से काम अच्छा होता है। इसलिए हम सभी को कोई भी काम मिलजुल प्यार से करना चाहिए। वेरी गुड। आ जाइए। यस, तेज पढ़ना बेटा, ठीक है। रिया को खेलने का बहुत शौक था। वह पार्क है बेटा, पार्क में जाती थी और खेलती थी। उसे खेलने में बहुत बड़ा मजा आता था। उसकी माँ उसे समय पार्क जाने की अनुमति देती थी, लेकिन उसे समय का ध्यान रखने। ध्यान बेटा, ध्यान। हाँ हाँ, रखने की सलाह होती थी। रिया अपने दोस्तों के साथ खेलने का आनंद लेती थी। उसे बड़ा होकर एक खिलाड़ी बनना था। वेरी गुड। आ जाइए बंस का। अनुराग अपने बाबा के साथ दशहरे का मेला देखने गया। मेले में बहुत सारी फिंगर रखते जाइए। मेले में बहुत सारी खिलौने की दुकान थी। मेले में रामलीला भी हो रही थी। अनुराग ने रामलीला देखने के लिए अपने बाबा से कहा। बाबा ने अनुराग को अपने कंधे पर बिठाकर रामलीला दिखाई। चिंकू और मीतू गिलहरी बरगद के पेड़ पर साथ में रहती थी। चिंकू मिंकू का सारा खाना खा जाती थी, इसलिए मिंकू बहुत परेशान रहती थी। चिंकू खाना खाकर बहुत मोटी हो गई और वह इतनी मोटी हो गई कि उससे चला भी नहीं जाता। वेरी गुड। मीना के घर एक बिल्ली है। यह सफेद रंग की है। घर में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। वह माँ की गोद में
सोती है, पापा के हाथ से खाना खाती है, बीना के साथ खेलती है, दादी माँ के पास जाकर बैठ जाती है, वह किसी को खाती नहीं है, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। एक छोटी चींटी थी, उसका नाम भोली था। भोली को भूख लगी थी, वह भोजन की तलाश करते करते एक घर में घुस गई। उसे वहाँ एक जलेबी का टुकड़ा मिला। जलेबी को थोड़ा खाया तो वह उसे बहुत मीठी लगी। बची हुई जलेबी को वह अपनी साथी चींटियों के लिए ले गई। जलेबी पकाकर या पाकर बेटा? पाकर सब बहुत खुश हुए। वेरी गुड। आ जाइए तरफ से, फिंगर रखते जाइएगा। अमित और उसके दोस्त मिलकर स्कूल में एक परियोजना बना रहे थे। सभी ने अपना काम सही समय पर किया। एक दिन अमित ने देखा कि उसके दोस्त को मदद की जरूरत है। अमित ने उसकी मदद की और काम समय पर पूरा हुआ। उनकी टीचर ने उनकी मेहनत और सहयोग की तारीफ की। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास एक चक्की थी। वह रात दिन बैठी उस चक्की में अनाज पीसा करती थी। उसको किसी ने ना सोते देखा, ना ही कुछ खाते पीते देखा। गांव वाले बड़े हैरान थे कि आखिर वह जिंदा कैसे है। वह आपस में बात भी करते हैं कि वह ऐसा क्यों करती है। एक दिन राजा को गाँव में एक बैठक चल रही थी। विषय था रामलाल को सबक सिखाना। रामलाल एक बेईमान दुकानदार था। वह सामानों के दाम बढ़ा चढ़ाकर लेता था। गांव में एक होशियार लड़की रहती थी जिसका नाम मीता था। उसने बैठक में एक बढ़िया योजना बनाई। योजना के मुताबिक गांव में आम दिवस बनाने का फैसला हुआ। घर के एक कोने में नानी की चारपाई कई बरसों से पड़ी। नानी अब मामा के पास रहती हैं। एक दिन रजत को एक जुगत सूझी। उसने चारपाई की रस्सी खोली, पाए अलग किए और आहते की रस्सी के पेड़ पर एक झूला डाल दिया। अब रजत और बहन सिया दोनों उस पर मजे से झूला झूलते और खामोशी। वेरी गुड। आ जाओ अंजलि। अनुज की बहन की लिखावट बहुत सुंदर तेज बोलिए थोड़ा। अनुज की बहन की लिखावट बहुत सुंदर है। अनुज को जब भी गृह कार्य मिलता वह अपनी बहन से लिखवा लेता। कक्षा में उसकी लिखावट की बड़ी तारीफ होती थी। शिक्षक उसे अच्छी लिखावट के लिए शाबाशी दिया करते थे। एक दिन शिक्षक ने उसे श्यामपट्ट पर लिखवाने के लिए कहा। लिखवाने का है बेटा? लिखने के लिए कहा। उसकी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट देखकर सभी दंग रह गए। मुझे मोबाइल में वीडियो देखना बहुत पसंद था। पिताजी मुझे मोबाइल बहुत कम देखने देते थे। वह हमारे लिए बहुत सारे खिलौने लाते। वह कहते दोस्तों के साथ खेलो, गीत गाओ, रात में दादी जी से कहानी सुना करो, खाली समय पर चित्र बनाओ और पौधों को पानी दो। मैंने उनकी बात मानी। मुझे यह करके बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। आजा बेटा। तेज बोलो बेटा, आवाज़ की तेज करो। संतू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई बहुत ही मेहनती थे। वह रोज सुबह उठकर पशुओं को चारा काटने खेत जाते थे। वापस आने पर घर के कामों में माँ का हाथ बटाते थे। इसके बाद नहाकर वह दोनों खुशी खुशी विद्यालय पढ़ने जाते थे। वह दोनों पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहते थे। अमर का घर तालाब के पास है। तालाब की देख रेख उसके चाचा करते हैं। चाचा तालाब में
मछलियाँ पालते हैं। अमर अपने चाचा के साथ मछलियों को दाना खिलाता है। उसे यह काम बहुत पसंद है। तालाब में दोनों दाना डालते ही मछलियाँ किनारे आ जाती हैं। वह बहुत उछल कूद करती हैं। अमर उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। वेरी गुड। आ जाइए बेटा। जानवर और पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि हम उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वह बोल नहीं पाते हैं। मेरी माँ रोजाना गाय को रोटी खिलाती हैं और मैं अपने प्यारे डॉगी को हम अपनी छत पर पक्षियों को लिए एक कटोरी में पानी और एक में दाना भरकर रखते हैं। सबकी मदद करने वाला अच्छा इंसान होता है। अब इसमें प्रश्न है, प्रश्न के जवाब दो। क्या लिखा है प्रश्न? हमें किसका ख्याल रखना चाहिए? हाँ, किसका ख्याल रखना चाहिए उसमें दिया गया है ना। हमें पक्षियों का, जानवर और पक्षियों का ख्याल रखना चाहिए। माँ किसे रोजाना रोटी खिलाती थी? गाय को। और नीचे क्या लिखा है? अच्छा इंसान कौन होता है? आपने अभी पढ़ा है ना नीचे, जो सबकी मदद करता है। चलिए आ जाइए आरोही। पानी भर गया। वह भागा टीटी के पास गया। उसने टीटी से कहा, भाई खाली घर बताओ जहाँ मैं आराम से रह सकूं। टीटी ने कहा, शेर का घर खाली है। सुना है तुम उसके दोस्त के। ये सुन चूहा बोला, फिर तो यही घर ठीक है। अब लड़ मत घर, चल नल पर जल भर। सीमा राजू के साथ है घर, मेरे घर पर चल। राजा एक की रानी, फिंगर रखो। याद कहानी हो सके तो किसी कविता को कर याद करे। तोता हूँ मैं, तोता हूँ तो हरे रंग का तोता हूँ। लाल मेरी चोंच है, पार्क में रहता हूँ। मीठे फल में खाता हूँ। माली का बेटा आता है, देखकर पत्ते में छुप जाता हूँ। तो आ जाइए सुना ले, थोड़ा तेज पढ़ना। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बच्चा राजू रहता था। जाड़े का मौसम थे। राजू सर्दी से बहुत परेशान था। उसके पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही उसके परिवार के पास पर्याप्त पैसे थे। एक दिन राजू को एक पुराना स्वेटर मिला। उसने स्वेटर उठाया और साफ करके पहन लिया। वह खुश हो गया। वेरी गुड। आ जाओ बेटा, तेज पढ़िएगा, ठीक है। अमित और उसके दोस्त मिलकर स्कूल गए। मैं एक योजना बना रहे थे। सभी ने अपने काम सही समय पर किया। एक दिन अमित ने देखा कि सके दोस्त को के मदद की जरूरत है। अमित ने उसकी मदद की और काम समय पर पूरा हुआ। टीचर ने उनकी
आरिफ। वेरी गुड। आ जाओ कोमल। राकेश एक बच्चा था जो चांद के बारे में पढ़ना और सुनने में बहुत रुचि रखता था। वह जानना चाहता था कि चांद पर कैसे जाया जा सकता है। वह मेहनत से पढ़ता और खुशी से सबको अपने सपनों के बारे में बताता। स्कूल में उसने रॉकेट के बारे में सीखा और मजेदार गतिविधियों में भाग लेना से चंद्रमा जानना का सपना पूरा हुआ। नाले में पानी भर गया। पानी के पास गाय है। मेरा एक घर है। वेरी गुड। आ जाओ अन्य बेटा। तेज पढ़ना। पानी भरा है। तेज बोलो थोड़ा भाई। हाँ मेरा घर काफी है। वेरी गुड। पेड़ की डाल काट दी। कप कर रस सब कल पर मत रखो। अब तुम भिगोकर खाया करो। वेरी गुड बेटा।